नमस्कार सभी प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर राकेश पूनिया, वेट इनोवेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली क्लास अपन पशुधन परिसर और पशुधन निरीक्षक के लिए पढ़ रहे थे, क्योंकि दोनों का कॉमन टॉपिक है। तो उसमें आप लोगों से मैंने बात की थी, अपन पशु की आयु की गणना की बात कर रहे थे, कैसे पशु की आयु की गणना करते हैं। उसका अपना एक क्लास हो गई थी, कुछ पोर्शन बाकी रह गया, उसको इस क्लास में पूरा आप लोगों के सामने बताऊंगा। अब ये जो अपना टॉपिक चल रहा था वो आपका था पशु की आयु गणना। इसका भाग सेकंड की बात करूंगा, क्योंकि भाग 1 में अपन ने पशु आयु गणना, आयु गणना करने के कैसे उसकी आयु की निर्धारण करते हैं, कैसे आयु की उसकी गणना करते हैं, आयु निर्धारण की इसका आयु निर्धारण का आपका भाग 2 है, उसके बारे में बात करेंगे, कैसे उसकी गणना करते हैं, आयु उसका निर्धारण कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के सामने पशु की आयु निर्धारण करने की, आयु गणना करने की 5 तकनीक बताई थी, जिसमें आपको सबसे पहले बोला था रिकॉर्ड के आधार पे, फिर मैंने बोला पशु की शारीरिक अवस्था के आधार पे, फिर मैंने बोला खुरों की चमक के आधार पे, फिर मैंने बोला था सींग के वलय के आधार पे, फिर मैंने बोला था दंत विन्यास के आधार पे। मैंने आपको 2 विधियों के बारे में बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपकी सींग की वलय वाली, एक आपको मैंने बोला था दंत विन्यास। दंत विन्यास का मैंने पूरा सिस्टम समझाया था कि भाई दांत कितने प्रकार के होते हैं, डेंटल फॉर्मूला बताया था। अब डेंटल फॉर्मूला मैंने बता दिया, एक एक चीज डेंटल फॉर्मूला को आपको समझा दिया। अब इस दंत विन्यास का जो पोर्शन चल रहा था उसको मुझे आगे करना है। कौन सा बच्चों? दंत विन्यास, जो आपका 5वां तरीका था दंत विन्यास, उसी का कुछ पोर्शन आपका बाकी रह गया, उसकी अपन बात करेंगे। अब दंत विन्यास आपने पढ़ लिया, डेंटल फॉर्मूला आपको एक एक मैंने बता दिया, समझा दिया। अब आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक फॉर्मूला आपको समझाया। सामान्यतः इंसाइजर दांत कितने होते हैं, कैनाइन दांत कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, मोलर कितने हैं। अब एक एक चीज़ के उसके बारे में बता दिया, डेंटल फॉर्मूला बता दिया। अब इसकी कुछ की पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। दंत विन्यास के बाद में आप लोगों से की पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। की पॉइंट क्या है आपको ध्यान रखना, दंत विन्यास में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अपने रह गए थे। दंत विन्यास आपको बता दिया था, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसके ऊपर अपन बात करेंगे। क्या बात करेंगे ये देखो, मैं बात कर रहा हूं बच्चों आपके बड़े रूमिनेंट। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? बड़े रूमिनेंट। जो बड़े रूमिनेंट जानवर है आपके, बड़े रूमिनेंट जानवर कौन से हैं? और आपके बड़े रूमिनेंट जानवर खास करके 2 है, एक आपका कौन सा है? गाय और एक भैंस। बड़े रूमिनेंट जानवर में प्रथम स्थायी इंसाइजर दांत दो से 2.5 साल वर्ष में आता है। जो आपका प्रथम जोड़ी है, प्रथम जोड़ी जो स्थायी दांत है, जो आपकी प्रथम जोड़ी स्थायी इंसाइजर दांत है, वो आपके कब आएगा? 2 से 2.5 साल में। इस बात को इंपॉर्टेंट रखना है। प्रथम जोड़ी आपका लगभग आपको ध्यान रखना है 24 से जो 30 महीने होते हैं, उसमें आपका प्रथम स्थायी इंसाइजर दांत आते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपके बड़े रूमिनेंट जानवर है, खास करके गाय भैंस, उसकी बात कर रहा हूं, उसका जो प्रथम इंसाइजर है 2 साल में भी आ सकता है, 2 से 2.5 साल में आता है। ये आपको ध्यान रखना है, 2 से 2.5 साल में आता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो अब इसमें कैसे ध्यान रखेंगे, आपको ध्यान रख लेते हैं। अब बच्चों आपके जो रूमिनेंट जानवर होते हैं, रूमिनेंट जानवर में मैंने बोला, क्या बोला? खास करके बड़े रूमिनेंट की बात कर रहा हूं मैं। बड़े रूमिनेंट जानवर में जो इंसाइजर दांत है, मैंने बोला इंसाइजर दांत और इंसाइजर दांत मैंने बोला यहां पे कितनी है बच्चों? 4 जोड़ी है। और ये 4 जोड़ी कहां पाए जाते हैं बच्चों? निचले जबड़े में। तो इंसाइजर का जो प्रथम
प्रथम जोड़ी इंसाइजर, उसके बाद में आपकी सेकंड जोड़ी द्वितीय जोड़ी, उसके बाद में आपकी तीसरी नंबर की जोड़ी, आपके सेकंड नंबर के इंसाइजर, उसके बाद में आपके जो तीसरे नंबर के इंसाइजर, और आपके जो चौथे नंबर के चतुर्थ, क्योंकि आपको मैंने बोला था 4 जोड़ी इंसाइजर है। ये जो प्रथम जोड़ी इंसाइजर है इसको आपको ध्यान रखना है कब आते हैं। तो प्रथम जोड़ी इंसाइजर मैंने बोला 2 से 2.5 साल की उम्र में कब आएंगे बच्चों, तो ध्यान रखना 2 से 2.5 साल वर्ष की उम्र में बच्चों ये प्रथम आएगा। फिर अगला कब आएगा आपको ध्यान रखना है, अगला लगभग आता है 3 वर्ष में। कब आता भाई 3। तीसरे वाला कब आएगा ये आपको ध्यान रखना है 4 वर्ष में। और आपका जो चतुर्थ आता है वो कब आता है बच्चों आपके 5 वर्ष में। मैं यूं कह सकता हूं 5 वर्ष की जो आयु है, 5 वर्ष की आयु में इनका बच्चों क्या होगा, इसके माउथ के मुंह के अंदर पूरे दांत आ जाते हैं। इस कंडीशन को अपन बोला जाता है फुल माउथ कंडीशन। क्या बोला जाएगा बच्चों, फुल माउथ कंडीशन। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको गाय भैंस में मैंने बोला फुल माउथ कंडीशन कब पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना 5 वर्ष में। 5 वर्ष में मैं अभी इसकी परिभाषा बताने वाला हूं। फुल माउथ कंडीशन का मतलब है, फुल का मतलब पूरा, माउथ का मतलब मुंह, कंडीशन का मतलब अवस्था। आपकी जो मुंह में जितने भी बाल, आपके जितने भी दांत स्थायी दांत आपके यदि जबड़े में, ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े में पूरे स्थायी दांत आ जाते हैं, इस कंडीशन को बोला जाता है फुल माउथ कंडीशन। तो आपको मैंने बोला कि भाई रूमिनेंट जानवर में मैंने बोला कि जो प्रथम जोड़ी स्थायी इंसाइजर दांत है वो 2 से 2.5 वर्ष की आयु में आता है। उसके बाद में दूसरा आता है 3 साल में, फिर तीसरा आता है 4 साल में, और 5वां आपका जो चौथा है वो आता है 5 साल में। अर्थात 5 साल की आयु में जितने भी स्थायी दांत है वो रूमिनेंट जानवर, खास करके बड़े रूमिनेंट जानवर गाय भैंस में आ जाते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों मैं बात कर रहा था महत्वपूर्ण पॉइंट में आपका छोटे रूमिनेंट की बात कर रहा। किसकी बात कर रहा बच्चों, छोटे रूमिनेंट। छोटे रूमिनेंट का तात्पर्य बच्चों क्या है, भेड़ बकरी की बात कर रहा हूं। छोटे रूमिनेंट जानवरों में प्रथम जोड़ी स्थायी इंसाइजर दांत 1 से 1.5 वर्ष की आयु में आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने बोला कि बड़े जानवर है गाय भैंस, उसमें तो प्रथम स्थायी दांत 2 से 2.5 साल में आएगा, परंतु ये जो छोटे जानवर है, रूमिनेंट जानवर है जिसमें भेड़ बकरी, उसमें जो प्रथम इंसाइजर दांत है वो 1 से 1.5 वर्ष में आ जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों इसमें मैं बता देता हूँ कैसे आता है। तो बच्चों इन भेड़ बकरी की बात करता हूँ, जो प्रथम स्थायी इंसाइजर, फिर द्वितीय की बात कर रहा हूं मैं, फिर आपकी तीसरे नंबर की बात कर रहा हूं, फिर आपकी चतुर्थ की बात कर रहा हूं। ये प्रथम स्थायी इंसाइजर जो आपका दांत है वो बच्चों कब आता है, ये आपको मैंने बोला 1 से 1.5 वर्ष की आयु में। कब आता है बच्चों, 1 से 1.5 वर्ष की आयु आता है। सेकंड द्वितीय वाला कब आएगा आपका 2 वर्ष की आयु में आ जाता है। तीसरे वाला कब आ जाता है 3 वर्ष की आयु में आ जाता है। और जो आपका चतुर्थ वाला है वो बच्चों कब आ जाता है 4 वर्ष की आयु में ये आपके स्थायी दांत आ जाते हैं। तो बच्चों भेड़ बकरी में जानवरों में जो प्रथम इंसाइजर दांत है वो 1 से 1.5 वर्ष की आयु में आता है, सेकंड लगभग 2 वर्ष में आ जाता है, और तीसरा 3 वर्ष में आ जाता है, और चौथा कब आ जाता है 4 वर्ष में। ध्यान रखना छोटे जानवर में 1 साल की उम्र में अपन मान सकते हैं कि प्रथम आ गया, 2 साल में सेकंड दूसरा आ जाएगा, 3 साल में तीसरा, और 4 साल में चौथा। बड़े जानवर में ध्यान रखना है या लगभग 1 साल में आता है, बड़े में 2 में आएगा, 2 में पहला इंसाइजर आ जाता है, 3
साल में दूसरा आ जाएगा, और 4 साल में तीसरा आ जाएगा, और 5 साल में चौथा आ जाएगा, चारों आ जाएगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों आप लोगों से कुछ परिभाषा पोर्शन है, उसमें आप लोगों से बताना चाह रहा हूं। परिभाषा में आपको एक कंडीशन है, वो है बच्चों आपकी फुल माउथ कंडीशन। फुल माउथ कंडीशन क्या है, इसको समझते हैं। फुल का मतलब बच्चों क्या हो गया, पूरा या पूर्ण कह सकते हैं। माउथ का मतलब हो गया मुंह, कंडीशन का मतलब हो गया अवस्था। अब बच्चों इस शब्द को समझो, इस शब्द को समझोगे तो इसका आंसर अपने आप आ जाएगा। फुल माउथ कंडीशन का मतलब है आपका किसी पशु की बात करते हैं, पशु का जो मुंह होता है, उसके जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़ा, उस ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े में पूरे स्थायी दांत, जितने भी बच्चों आपके दूध के दांत है, टूट करके सभी स्थायी दांत अर्थात इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर दांत यदि आ जाएंगे, इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा बच्चों, फुल माउथ अवस्था बोला जाएगा। तो बच्चों इसकी परिभाषा मैं लिख लेता हूं। पशु की वे आयु जिसमें सभी स्थायी दांत मुंह में अर्थात जबड़ों में उपस्थित होते हैं। इस कंडीशन को बोला जाता है फुल माउथ कंडीशन। फुल माउथ कंडीशन का मतलब है पशु की वो आयु जिसमें पशु के जितने भी स्थायी दांत है, स्थायी दांत का मतलब जितने भी आपके इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर, मोलर, यदि सब दांत उसके मुंह में जबड़े में होंगे, इस आयु को क्या बोला जाएगा बच्चों, फुल माउथ कंडीशन। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आयु पूछी जाती है। तो बच्चों फुल माउथ कंडीशन की आयु, एनिमल में आयु की बात कर रहे हैं, किस किस एनिमल में ये कंडीशन कब होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चों फुल माउथ कंडीशन की बात कर लेता हूं। सबसे पहले आप लोगों से मैं बात करता हूं किसके बारे में, भेड़ में। भेड़ में बच्चों लगभग कितनी होती है, ये आपको 4 साल होती है, ध्यान रखना 4 वर्ष से। भेड़ में बच्चों आपको पता है कितनी होती है बच्चों, 4 साल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और बकरी में बच्चों लगभग आपकी कितनी है, 4 है, ये ध्यान रखना। पर कई बार बच्चों 4 से कितनी होती है, 4.5 वर्ष होती है, इस बात को भी ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं गाय भैंस की बात करते हैं। भाई गाय भैंस में कब मानी जाती है, मैंने आपको बोला था 5 वर्ष है, ये भी ध्यान रखना। 4.5 या बच्चों आपको 4 वर्ष हो, ये भी देख लेना। भेड़ बकरी में 4 साल मानी जाती है, या 4 से 4.5। भाई मोर करेक्ट 4 से 4.5 है, 4 भी देख लेना। गाय भैंस में बच्चों कितनी होती है, 5 साल होती है, ये भी आपको क्या रहनी चाहिए, ध्यान रखना है। इसके अलावा अपन घोड़े में बात कर लेते हैं। घोड़े में बच्चों इसकी कब आयु है, तो बच्चों घोड़े में आपको ध्यान रखना है कितनी है, 4.5 वर्ष कह सकते हैं, या बच्चों अपन यूं भी कह सकते हैं 4.5 से लेके 5 वर्ष की जो आयु होती है वो बच्चों घोड़े की क्या मानी जाती है, फुल माउथ कंडीशन मानी जाती है। और ऊंट की बात कर लेते हैं, कैमल की बात कर लेते हैं, तो कैमल में बच्चों कितना माना जाता है, 7 वर्ष। कितना, 7। तो कैमल का एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ऊंट में फुल माउथ कंडीशन कब बोला जाता है, तो 7 वर्ष की आयु को क्या बोला जाता है बच्चों, फुल माउथ कंडीशन बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फुल माउथ कंडीशन का मतलब बच्चों नाम से पता चल रहा है कि आप पशु के जो मुंह है, जबड़ा है, उसमें सभी स्थायी दांत यदि मौजूद होंगे, इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, फुल माउथ। तो ध्यान रखना जैसा जानवर बड़ा होगा उतनी ज्यादा होगी। सबसे छोटा जानवर की अपन आप लोगों से बात करते हैं जो रूमिनेंट है, जिसमें आपकी भेड़ बकरी है उसकी 4 मानी जाती है, गाय भैंस की 5 मानी जाती है, घोड़े की भी लगभग 4.5 से 5 मानी जाती है, और ऊंट की कितनी मानी जाती है, 7। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। फुल माउथ के बाद में आप लोगों से बात करते हैं जिसका नाम है ब्रोकन माउथ कंडीशन। अगला है जिसका नाम है ब्रोकन माउथ कंडीशन। ब्रोकन माउथ कंडीशन क्या है इसको समझ लेते हैं। ब्रोकन माउथ कंडीशन क्या है इसको समझ लेते हैं। ब्रोकन का मतलब टूटना,
माउथ का मतलब बच्चों मुंह, कंडीशन का मतलब अवस्था। अब बच्चों देखो क्या होगा यहाँ पे, ब्रोकन माउथ कंडीशन का मतलब है, अभी मैंने फुल माउथ कंडीशन की बात की, तब मैंने बोला कि भाई पशु की वो आयु जिसमें पशु के मुंह में सभी स्थायी दांत मौजूद हो गए तो उसको बोलते हैं फुल माउथ कंडीशन। और ब्रोकन का मतलब है पशु की वो आयु जिसमें उसमें क्या होने लग जाएंगे, उसके जो मुंह है उसमें से जो स्थायी दांत है वो टूटने शुरू हो जाएंगे, एक या एक से ज्यादा स्थायी दांत क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अब नाम से पता चल रहा है ब्रोकन माउथ, इसका मतलब जो आपका माउथ है वो टूट रहा है, आपका जो जबड़े हैं उसमें दांत है वो टूट रहे हैं, उस कंडीशन क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा ब्रोकन माउथ कंडीशन। तो सिंपल परिभाषा हो गई बच्चों, क्या हो गई, भाई मुंह में एक से अधिक दांतों का, मुंह में एक से अधिक स्थायी दांतों का टूटना, एक से अधिक स्थायी दांत यदि टूटने लग जाएंगे इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा बच्चों, ब्रोकन माउथ कंडीशन। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई पशु है उसके यदि मुंह की बात करें, जबड़े की बात करें, या एक से ज्यादा कितने भी स्थायी दांत यदि टूटने लग जाएंगे, टूटने लग गए तो उसको बोला जाएगा ब्रोकन, और जिस दिन आ गए उसको बोला जाएगा फुल माउथ। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और कंडीशन है, इसके अलावा आपकी एक और कंडीशन भी ध्यान रखना जिसमें आपका क्या होगा, सारे दांत आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, टूट जाएंगे, जिसको अपन बोला जाएगा गमर बोला जाएगा। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है बच्चों, गमर को भी आपको याद रखना है, गमर को भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब गमर क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों, क्या बोला जाता है, इसको हिंदी में बोल जाता है बच्चों पोपला। ये क्या कंडीशन है इसको समझते हैं। अभी मैंने बोला कि पूरे दांत आ गए मुंह में स्थायी दांत, तो बोला मैंने फुल माउथ कंडीशन। यदि एक या एक से ज्यादा टूट गए तो इसको मैंने बोला ब्रोकन माउथ कंडीशन। और गमर में क्या होगा, यहाँ गमर में आपकी ये कंडीशन है, पशु के जो मुंह है उस मुंह में जितने भी स्थायी दांत है सब टूट जाएंगे, उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा बच्चों, गमर बोला जाएगा। तो गमर की सिंपल परिभाषा हो गई बच्चों, क्या होगा, तो बच्चों लिख लेता हूं परिभाषा क्या है, मुंह में सभी स्थायी दांतों का टूट जाना, सभी स्थायी दांतों का टूट जाना, मतलब यहां पे जितने भी दांत है वो सब टूट जाएगा। आदमी क्या है कि आदमी के जितने भी दांत है, स्थायी दांत है, एक भी दांत नहीं रहेगा, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है बच्चों, गमर। ये भी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। गमर कंडीशन क्या है, पोपला क्या है, तो बच्चों तीन कंडीशन मैंने बोली। फुल माउथ कंडीशन का मतलब है पशु के मुंह में जो भी स्थायी दांत है सभी आगे क्या, सभी यदि मौजूद रहते हैं उसको बोला जाता है फुल माउथ कंडीशन। ब्रोकन माउथ कंडीशन का मतलब है मुंह में एक या एक से ज्यादा स्थायी दांतों का टूट जाना, और गमर में मुंह में सभी स्थायी दांतों का टूट जाना क्या कहलाएगा, गमर कहलाएगा। ध्यान रख लेना भाई। अब बच्चों गमर के बाद में अगली जो परिभाषा आपकी आती है उसको बोला जाता है बच्चों डायस्टेमा। ये क्या है, देखो डायस्टेमा की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें मैंने बोला था कि ये पशु का, ये मान लेता हूं पशु का क्या है बच्चों, जबड़ा। यहां पे बच्चों क्या होगा, इंसाइजर दांत होंगे। यहां पे क्या होता है, आपके कैनाइन दांत होते हैं। यहां पे आपके क्या होंगे, परिमोलर होंगे। यहां पे मोलर होंगे। तो बच्चों क्या है, कई बार बच्चों ये जो आपके कौन से परिमोलर और इंसाइजर, उसके मध्य ये क्या होता है, कैनाइन दांत होता है। अब ये जो बच्चों कैनाइन दांत है, ये वाला कैनाइन होता नहीं है, उसके जगह पे ये स्थान क्या होता है, खाली स्थान होता है भाई। यहाँ पे कैनाइन दांत नहीं होते हैं तो वो स्थान क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। इस खाली स्थान को क्या बोला जाता है बच्चों, डायस्टेमा बोला जाता है, डायस्टेमा। तो मैं कह सकता हूं इंसाइजर दांत और परिमोलर दांत का बीच का स्थान। तो बच्चों सिंपल परिभाषा हो गई, क्या होगी परिभाषा, तो क्या परिभाषा हो गई, परिभाषा हो गई इंसाइजर दांत तथा परिमोलर
दांत के मध्य जो रिक्त स्थान होगा या जो खाली जगह होगी उसको क्या बोला जाएगा? डायस्टेमा बोला जाएगा। तो बच्चों ये कंडीशन आपको कहां देखने को मिलती है? जहां पे आपके क्या होता है? कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। कैनाइन जो दांत होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, उसमें ये चीज देखने को मिलता है। और आपको पता है कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो मैंने बोला था रूमिनेट जानवर में। कौन से जानवर? रूमिनेट जानवर में इसमें अनुपस्थित होते हैं। और अनुपस्थित किसमें होते हैं बच्चों? घोड़ी में अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे आपको डायस्टेमा देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा बच्चों? डायस्टेमा बोला जाएगा। अब इसके अलावा और चीजें क्या है? कुछ दांतों के और प्रकार है जिसके बारे में बात करता हूँ। कौन कौन से प्रकार है? तो बच्चों एक दो प्रकार है जिसके बारे में मुझे बात करनी है। एक आपका है कौन सा बच्चों? टसेज है। और एक आपका है बच्चों टस्क है। अब टसेज क्या है? टस्क क्या, इसको बात करते हैं। अब बच्चों ये जो बड़ा वर्ड है इसमें बच्चों टोटल आपके जो शब्द कितने आएंगे? 6 शब्द आएंगे। और यहां पे इसमें कितने आ रहे हैं? आपके 5 आ रहे हैं। अब देखो बच्चों बड़ा है तो यहां पे एस आ रहा है। एस का मतलब यहां होगा हॉर्स होगा भाई। तो ध्यान रखना क्या मतलब है इसका। मैंने बोला घोड़े तथा ऊंट के जो कैनाइन दांत होते हैं, घोड़े तथा ऊंट के कैनाइन दांत है, उसको किस नाम से जाना जाएगा? टसेज नाम से जाना जाएगा। बच्चों ध्यान रखना टसेज का मतलब यह ध्यान रखना घोड़े तथा ऊंट के जो कैनाइन दांत है उसको किस नाम से जाना जाता है बच्चों? टसेज नाम से जाना जाता है। टस क्या है? तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि टस जो शब्द है वो सूअर के लिए यूज होता है और सूअर के जो कैनाइन दांत होते हैं उसको क्या बोला जाता है? टस्क बोला जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना सूअर के जो कैनाइन दांत है, सूअर के जो कैनाइन दांत है जो बच्चों बाहर की ओर निकले होते हैं, कैनाइन दांत है जो आपको दिखते हैं बाहर की ओर निकले होते हैं, उसको क्या बोला जाता है बच्चों? टस्क बोला जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये बच्चों टस्क वर्ड अपन हाथी में भी यूज करते हैं बच्चों। हाथी में बच्चों ये कैनाइन दांत नहीं होता है। हाथी में बच्चों ये क्या होता है? इंसाइजर दांत। तो हाथी में जो इंसाइजर दांत है उसको अपन किस नाम से जाना जाता है बच्चों? टस्क नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों घोड़े में और ऊंट में जो कैनाइन दांत है उसको तो बोला जाता है टसेज बोला जाता है। सूअर के जो कैनाइन दांत है उसको बोला जाता है टस्क बोला जाता है। और हाथी के भी वो इंसाइजर दांत है उसको भी क्या बोला जाता है बच्चों? टस्क बोला जाता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा बच्चों कुछ और दांत है जिसके बारे में बात करते हैं, जिसमें आपके एक दांत होगा जिसको अपन बोला जाएगा वुल्फ टीथ। क्या बोला जाएगा बच्चों? वुल्फ टीथ। ये क्या है? इसको शब्द को थोड़ा ध्यान रखना। वुल्फ का मतलब क्या होता है? भेड़िया होता है। अब इसमें आपको ध्यान रखना वुल्फ टीथ क्या है? ये बच्चों ये किस में पाया जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना ऊंट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चों? ऊंट में। ऊंट में पाया जाता है। और जो ऊंट में जो प्रीमोलर दांत था, ये प्रीमोलर का जो अवशेष के रूप में जो दांत होता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों? वुल्फ टीथ बोला जाता है। एक और वर्ड है जिसको अपन बोला जाएगा नीडल टीथ। क्या बोला जाएगा बच्चों? नीडल टीथ। ये क्या है? ये भी इसको बारे में पता है। ये टीथ आपको पता किस में पाए जाते हैं बच्चों? सूअर के नवजात बच्चों में। जो सूअर के जो नवजात बच्चे होते हैं, बच्चों में उपस्थित होता है। जो सूअर के जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें सुई की तरह तीखे तीखे दांत पाए जाते हैं। उस दांतों को क्या बोला जाता है बच्चों? नीडल टीथ बोला जाता है। नीडल दांत बोले जाते हैं। इस बात को भी आपको क्या रखना बच्चों? ध्यान रखना है। ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों एक दो टेक्निकल और वर्ड है। क्या वर्ड है? अब एक घोड़े की दांत की बात कर रहा हूं। किसकी बच्चों? घोड़े में। घोड़े के आपने देखे होंगे दांत में, घोड़े के आपने दांत में देखा होगा वहां पे कुछ चीज स्पेशल चीज पाई जाती है, जिसमें घोड़े के दांत में एक तो पाया जाता है डेंटल स्कार। क्या पाया जाता है बच्चों? डेंटल स्कार। और एक बच्चों घोड़े के दांतों में आप देखते हो तो वहां पे एक पाया जाता है बच्चों क्या? गेल वेन नामक की एक स्ट्रक्चर संरचना पाई जाती है। इसमें एक ग्रूव पाया जाता है। उस ग्रूव के बारे में बात करते हैं।
ये क्या चीजें हैं इसको देख लेते हैं भाई। डेंटल स्कार, ये दोनों चीज इस घोड़े के कहां पाए जाते हैं? घोड़े के इंसाइजर, घोड़े के जो इंसाइजर दांत है, इंसाइजर दांत, उसमें ये संरचना उपस्थित होती है। ये दोनों संरचना क्या है? ये घोड़े में आयु निर्धारण में काम आती है। किसमें बच्चों? आयु निर्धारण में। आयु निर्धारण, ये बच्चों आपके बहुत हाई लेवल की बात है, वैसे एक को ध्यान रख लेना, ये आपके काम की नहीं है बच्चों, ये आपके बीवीसी एंड एस लेवल की चीजें हैं जो आपको ज्यादा नहीं पढ़नी है। इसमें आपको याद रखना है कि डेंटल स्कार और बच्चों ग्लेवाइन जो गुरु है वो घोड़े के इंसाइजर में पाया जाता है। गुरु का मतलब बच्चों आपने देखा होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो दांत के ऊपर खांच पाई जाती है, खांच पाई जाती है तो उसको बोला जाता है गलेवे याइन गुरु बोला जाता है। और डेंटल स्कार का मतलब है यहाँ पे आपको एक पीले रंग के एक संरचना पाई जाएगी जो घोड़े के इंसाइजर दांत में पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है बच्चों? डेंटल स्कार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेंटल स्कार। तो कुल मिला के बच्चों पशु आयु निर्धारण करने के जो तरीके थे, मैंने एक एक तरीके बता दिए पशु आयु निर्धारण करने के। पशु के आयु निर्धारण के जो तरीके थे बच्चों, आयु निर्धारण के, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो बच्चों दो ही है। एक तो आपका है बच्चों दंत विन्यास वाला, उस दंत विन्यास को आपको याद करना है, समझना है। और दूसरा बच्चों आपका है सींग के वलय के आधार पे, सींग के वलय के आधार पे मैंने एक एक चीज आपको बता दी है। जो भी दांतों से संबंधित जो क्वेश्चन आपके आ सकते थे वो मैंने बता दिया है। अब बच्चों एक चीज ये भी ध्यान रखना, दांत में, दांत का क्या है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, कोई भी शरीर की बात करते हैं उसका सबसे कठोर पदार्थ वो किसमें पाया जाता है बच्चों? दांत में। और उसका नाम क्या बच्चों? इनेमल। तो ये भी आप सामान्य ज्ञान की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों शरीर का जो सबसे कठोर पदार्थ है, हार्डेस्ट जो मैटर है शरीर के अंदर, वो बच्चों दांत के अंदर पाया जाता है। और किस नाम से जाना जाता है बच्चों? इनेमल के रूप में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। और बच्चों आपका जो इंसाइजर दांत है, इंसाइजर दांत होते हैं, आपको पता है कि जो आपके जितने भी इंसाइजर दांत है, इंसाइजर दांत, एनिमल के जो इंसाइजर दांत होते हैं वो बच्चों किसकी तरह कार्य करते हैं बच्चों? प्रीहेंशन ऑर्गन। परिहेंशन ऑर्गन का मतलब है परिगरण, जो आप भोजन को ग्रहण करते हो। परिहेंशन ऑर्गन का मतलब है भोजन ग्रहण करने वाला अंग, भोजन ग्रहण करने वाला अंग। तो अधिकांश जानवरों में इंसाइजर दांत क्या होता है? किसकी बात करो बच्चों? अधिकांश जानवरों में, जो आपके अधिकांश जानवर है उसमें इंसाइजर दांत प्रीहेंशन ऑर्गन की तरह कार्य करता है, भोजन ग्रहण करने वाला अंग भी इसको माना जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो आपके पशु के आयु निर्धारण के जो जितने भी तरीके थे वो मैंने बता दिए हैं। इसको एक बार पढ़ लेना। एक क्वेश्चन यहां से निश्चित आएगा, इसलिए आपका क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए। आराम से एक एक पॉइंट मैंने बता दिए, इसको क्लास को एक दो बार पढ़ लेना। आपका क्वेश्चन पूरा विश्वास है गलत नहीं होगा। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।